हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो साइंस ग्रुप। तो आज आम डिस्कसन करवा बेसिक्स ऑफ मिनरालोजी। तो आम आज फास्ट जानिबा व्हाट इज मिनरालोजी। द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज नोन एज मिनरालोजी। आम मिनरल विषय पढ़ा सहित मिनरल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड हिज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी विषय भी आम पढ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची, तो आम कहीं मिनरालोजी पढ़ा। अर्थ सरफेस रो डिफरेंट प्रोसेस विषय जानिबा हेले हमको डिफरेंट मिनरल रो प्रॉपर्टी विषय जानिबा को सबुठारु एसेंशियल प्रॉपर्टी होची आमको डिफरेंट मिनरल यूजेस विषय जानिया हेले मिनरल प्रॉपर्टी विषय जानिया पड़िबो। आमे गोटे मिनरल को यूज करिया पई तार फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी विषय आमको जानिया पड़िबो। तो आमे तो सब जिंस को मिनरल कहि परिबानी, तो किछि कंडीशन थिबो, तो सेही कंडीशन जदि सैटिस्फाई कला कोनोसी एलिमेंट तो आमे ताको मिनरल कहि परिबा। These conditions are solid, homogeneous and natural occurring substance ହେଇଥିବ, formed by inorganic process ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ definite internal atomic structure ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ certain range of chemical composition ଥିବ। तो ଏବେ ଆମ ପାଖରେ क्वेश्चन ଆସୁଛି कि आमे वाटर को मिनरल कहि परिबा कि नाही। काहेकि ना आमे वाटर को मिनरल कहि परिबा नाही, काहेकि ना वाटर गोटे लिक्विड। तो हमर फास्ट प्रॉपर्टी आସୁଛି जे सॉलिड हेथिबा दरकार, किंतु वाटर आउ सब प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करछि, जेमिति कि वाटर होमोजीनियस, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, आ वाटर गोटे डेफिनाइट रेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन अछि, आ इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर भी वाटर अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि, आमे आइस को गोटे मिनरल कहि परिबा कि नाही। कहि परिबा, काहे ना आइस होछि सॉलिड, होमोजीनियस और नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, आ आइस रो गोटे डेफिनाइट इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर अछि, आ आइस रो गोटे सर्टेन रेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन अछि, जेमिति कि H2O। Some geologists consider biogenic crystalline substance, for example calcite and apatite, as minerals। crystalline माने कौन, यदि ऑर्डरली एंड रिपीटेटिव एटॉमिक स्ट्रक्चर रे अरेंज हेतिबो तो आमे ताको क्रिस्टालाइन सब्सटेंस कहबा। किछि एलिमेंट एमिति भी अछंती जाहाको आमे मिनरल कहि परिबा नाही, जेमिति कि कोल, हाइड्रोकार्बन्स, आस्फाल्ट, सिंथेटिक डायमंड एंड रूबीज, सुगर, वाटर, विंडो ग्लास एंड आयरन रस्ट। आमे एसबू को मिनरल कहि परिबा नाही, काहेकि ना आमे पूर्वरु जो पढ़िले सेट ऑफ कंडीशंस सॉलिड हेतिबो, होमोजीनियस हेतिबो, नेचुरल अकरिंग हेतिबो, से सब प्रॉपर्टी एमाने सैटिस्फाई करूनांती। तापरे आछी इंपोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। आमे मिनरल सब कोठी यूज करंती, मेनली आमे सॉइल फॉर्मेशन ले मिनरल यूज हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेजर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल ले। आमे मेनली हाउस रे घरे भी बहुत लोक मिनरल यूज करन, जेमति कि क्वार्ट्ज मिनरल को घरे यूज करचंदी। आमे डे टू डे लाइफ रे भी यूज करचंदी, जेमति कि आमे कोरंडम यूज करचंदी सैंड पेपर हिसाब रे। तापर गोटे क्वेश्चन आछी जे आमे मर्क्यूरी को मिनरल कहि परिबा कि नाही। कहि परिबा, किंतु नॉर्मल टेम्परेचर रे मर्क्यूरी लिक्विड हिसाब रे थाए, किंतु आमे ताको मिनरल कहि परिबा काहे ना तारो प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस कहूची जे ताको आमे गोटे मिनरल भाव रे कंसीडर करि परिबा। एठी किछि मिनरल मानकर एग्जांपल दिया आइछि आ फिगर भी दिया आइछि, जेमति कि ऑर्थोक्लेज फेल्सपार रो, ओलिविन, हालाइट, पायरोक्सिन्स, लिमोनाइट, जिप्सम, क्वार्ट्ज एंड एमती बहुत सारा मिनरल रो एग्जांपल दिया जाइछि। ए फिगर तुम माने सब देखि परिबो। एठी गोटे जेमस्टोन लो फिगर दिया जाइछि, तो एटा होछि होमवर्क। जी भी मिनरल को जेमस्टोन को आइडेंटिफाई करि परिबो, से हमको कमेंट बॉक्स रे यार नेम लिखिकी पठेबो। तापर क्वेश्चन आछि जे आमे गोटे एटम को केमती रिप्रेजेंट करबा। आमे जानचंदी सबुठु बिगेस्ट होछि न्यूक्लियस, तापरे तार एटम, तापरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आ एबे साइंटिस्ट माने डेवलप करचंदी क्वार्क। ओके, तो आमे क्वार्क विषय रे पढ़िबा। क्वार्क होछि गोटे एलिमेंटरी पार्टिकल, गोटे फ्रैक्शनल चार्ज, प्राइमरली टू टाइप्स विथ फ्रैक्शनल चार्ज। क्वार्क होछि सबुठु स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम थार भी छोटो क्वार्क पार्टिकल। तो एटा गोटे फ्रैक्शनल चार्ज, आ क्वार्क इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क होछि गोटे पॉजिटिव चार्ज 2/3 एंड डाउन क्वार्क इज नेगेटिव चार्ज, दैट इज -1/3। तो एबे आमे देखिबा,
तो एबे आमे पढ़िबा प्रोटॉन विषय आम जानते आटम भितर न्यूक्लियस थाए आ न्यूक्लियस सहित किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी था तो से न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थाए तो से आमे प्रोटॉन विषय पढ़िबा प्रोटॉन हूँ गोटे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड जो प्रोटॉनटा दीटा अपक्वार्क आ गोटे डाउनवर्क नहीं को तैयारी थाए तो जदि आमे जानिछंती जे अपक्वार्क हूँ गोटे पॉजिटिव चार्ज दैट इज 2/3 एंड डाउनक्वार्क गोटे नेगेटिव चार्ज दैट इज -1/3 तो दीटा अपक्वार्क अच्छी तो कौन हो 2/3 प्लस 2/3 आ गोटे डाउनक्वार्क अच्छी तो -1/3 तो इज इक्वल टू 1 तो आम जानले जे प्रोटॉनटा हूँ गोटे पॉजिटिवली चार्ज आउ तार चार्ज होची +1 आउ मास ऑफ प्रोटॉन होची 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम तो ये आम पढ़ा न्यूट्रॉन विषय न्यूट्रॉन लो मास अच्छी किंतु तार चार्ज नहीं आउ न्यूट्रॉन दीटा डाउनक्वार्क आ गोटे अपक्वार्क को लेकिन तैयारी जमीक आम जानी गोटे डाउनक्वार्क चार्ज होची -1/3 तो जदि दीटा डाउनक्वार्क रहिबो तो चार्ज केते हिजबो -1/3 आउ गोटे प्लस -1/3 आ जेहेतु गोटे अपक्वार्क अच्छी तो कौन हो -1/3 प्लस -1/3 प्लस 2/3 गोटे अपक्वार्क चार्ज पाई तो टोटाल हो गला 0 कहीं आम जानी तो न्यूट्रॉन लो चार्ज होची 0 आउ मास ऑफ न्यूट्रॉन होची 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन तो ये आम देखा गोटे आटम को आम केमती रिप्रेजेंट करवा तो धर एक्स गोटे आटम तो जेड जेड रिप्रेजेंट करुच्ची नंबर ऑफ प्रोटॉन एन रिप्रेजेंट करुच्ची नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आउ ए रिप्रेजेंट करुच्ची एटॉमिक मास जमती कि मुझे गोटे एग्जांपल देछि जदि आम कार्बन लो आटम रो देखिबा तो 6 होची नंबर ऑफ प्रोटॉन आउ 6 होची नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आउ 12 होची एटॉमिक मास तो ये आम देखा आइसोटोप्स क्या कहुए एन आटम विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन विथ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माने प्रोटॉन समान थिबो किंतु न्यूट्रॉन अलग अलग थिबो जेमती कि आम ये गोटे एग्जांपल लेचंती हाइड्रोजन ड्यूटेरियम आउ ट्राइटियम तो हाइड्रोजन लो अच्छी प्रोटॉन अच्छी 1 आउ ड्यूटेरियम रो भी 1 अच्छी आउ ट्राइटियम रो भी 1 अच्छी 1 अच्छी तो यार सब डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन अच्छी जमती कि आम को कहि परिबा एटॉमिक नंबर सेम थिबो बट एटॉमिक मास डिफरेंट रहिबो तापर आम देखिबा आइसोबार्स तो आइसोबार कौन थिबो सेम एटॉमिक मास थिबो बट सेम एटॉमिक मास थिबो बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थिबो माने एटॉमिक मास समान थिबो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट थिबो जेमती कि आम एटी एग्जांपल नैचंती गोटे नैचंती नाइट्रोजन आ गोटे नैचंती कार्बन तो ये नाइट्रोजन लो कौन अच्छी एटॉमिक मास समान अच्छी 14 अच्छी किंतु प्रोटॉन आउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग अच्छी तो नाइट्रोजन लो नंबर ऑफ प्रोटॉन अच्छी 7 आउ कार्बन लो नंबर ऑफ प्रोटॉन अच्छी 6 आउ नाइट्रोजन लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अच्छी 7 आउ कार्बन लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अच्छी 8 तो एबे हमें देखिबा एटॉमिक मास आमे जानछंती गोटे एटम तीनटा फंडामेंटल चार्ज को लेकिन तैयारी होती जमती कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जदि आम गोटे एग्जांपल नवा कार्बन आटम तो आम कार्बन आटम रो एटॉमिक मास बाहर करवा तो आम जानछंती एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कार्बन आटम पाई कार्बन आटम रे तो 6टा प्रोटॉन अच्छी आउ 6टा न्यूट्रॉन अच्छी तो टोटाल हो गला 12 आउ गोटे कार्बन आटम रो मास होची 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम तो मास ऑफ वन कार्बन आटम हो गला 12 MAMU एटॉमिक मास यूनिट so mass of one carbon atom is 12 MAMU so जदि आम बाहर करवा 1 AMU is 1/12 mass of carbon atom तो आम जानले गोटे कार्बन आटम रो मास होची 12 AMU तो 1 AMU हो जिवो 1/12 mass of carbon atom तो एबे आम देखिबा abundance of elements and minerals in earth crust so most abundant element in earth crust is oxygen okay तो आम एबे देखिबा वेट परसेंटेज अनुसार सबुठु हाईएस्ट परसेंटेज कहार अछि अर्थ क्रस्ट उपरे तो ऑक्सीजन लो अछि 46.60 वेट परसेंटेज
तापर अच्छी सिलिकन लो 27.72 तापर अच्छी आल्युमिनियम रो 8.13 तापर अच्छी आयरन लो 5% तापर अच्छी कैल्शियम 3.63 तापर अच्छी सोडियम 2.83 तापर अच्छी पोटासियम 2.53 लास्ट को मैग्नेशियम अच्छी। तो एबे आम देखले तो क्वेश्चन आसीबो ते कोनोसी एंक भितरु चारिटा पचार दबो तो आमको ए सीक्वेंसटा पूरा मन रखियार अछि। तो तापर आम देखिबा मोस्ट अबिडेंट एलिमेंट इन मेंटल रे सबुटु हाईएस्ट परसेंटेज वेट परसेंटेज रे सबुटु हाईएस्ट की अछि। तो मेंटल रे सबुटु हाईएस्ट अछि ऑक्सीजन 43.68%, तापरे अछि मैग्नीशियम 22.61%, तापरे अछि सिलिकॉन 21.13%, तापरे अछि आयरन जे कि अछि 6.22%, तापरे अछि कैल्शियम 2.22%, तापरे अछि एल्युमिनियम 1.85 सबुठो लोएस्ट अछि एल्युमिनियम मेंटल रे। आ आमे देखियो गले अर्थ क्रस्ट आ मेंटल तुलना रे सिलिकॉन ठारू मैग्नीशियम अधिका मेंटल रे अछि। तो तापरे देखिबा जे सिलिकेट मिनरल्स आर कॉमन इन क्रस्ट एंड मेंटल। क्रस्ट आ मेंटल रे सिलिकेट मिनरल्स सबुठो अधिका थाए। मेनली मेंटल इज सिग्निफिकेंटली डोमिनेटेड बाय मैग्नीशियम। मेंटल रे सबुठो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम मिनरल थाए जेमति कि ओलिविन, पायरोक्सिन, गार्नेट, स्पिनेल these type of minerals are found in mantle specially. So thank you a lot. तो आज पे आमर थिला बेसिक्स ऑफ मिनरोलॉजी। तो आम नेक्स्ट वीडियो पढ़िबा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स। जदि किसी डाउट थाए ए बेसिक्स ऑफ मिनरोलॉजी प्रति तो मते कमेंट रे जणांतु।